आप देख रहे हैं वार्ता 24। शरद पवार राजनीति में कैसे आए? अपने बड़े भाई को शरद पवार ने कैसे चुनाव हरवाया था? शरद की मां नहीं चाहती थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन करे। शरद पवार ने अपनी किताब में इन तमाम सवालों के खुलासे किए हैं। इसके साथ ही शरद पवार ने अपनी किताब में कई बड़े राज खोले हैं जिसका अंदेशा किसी को नहीं था। 2 मई को जैसे ही महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया या इस्तीफे का ऐलान कर दिया, सबको चौंका दिया, तब एनसीपी नेताओं ने शरद पवार को फैसला वापस लेने के लिए अनुरोध किया। इसके साथ ही यह सवाल भी बना हुआ है कि शरद पवार के बाद एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते समय अपने बयान में शरद पवार ने कहा, भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं लेकिन सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन इस उम्र में आकर ये पद नहीं रखना चाहता। ये नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करने का समय है। शरद पवार को अपनी मां से राजनीति विरासत में मिली थी, कम लोग जानते हैं। ऐसा लगता है कि शरद पवार जो है वो राजनीति में खुद आए, लेकिन राजनीति की एक हल्की झलक उनको अपनी मां से भी मिल गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि शरद पवार को राजनीति में अपनी मां शारदा बाई जो है वो लेकर आई या उनसे विरासत में ये बात मिली है उनको। शरद ने 2017 में भी अपने संस्मरणों की किताब अपनी शर्तों पर में राजनीति में आने, गलती से एक सभासद को किडनैप कर लेने और सगे भाई के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जैसे किस्से बताए। शरद पवार को कांग्रेस में नहीं जाने देना चाहती थी उनकी मां। शरद पवार ने किताब में बताया कि 1938 में कांग्रेस के कहने पर शारदा बाई ने पुणे लोकल बोर्ड में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ा था। 9 जुलाई 1938 को वो निर्विरोध चुनी गई थी। इसके बाद 14 साल तक इसी सीट से जीतती रही। उन्होंने पुणे लोकल बोर्ड में पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्कर्स, बजट, पंचायत कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी की जिम्मेदारियां निभाई थी। तो आप समझ लीजिए कि उनकी मां जो थी वो भी एक मंजी हुई राजनेता थी। हालांकि शरद पवार उस राजनीति को बहुत बड़े स्तर पर ले गए। वो राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री बने, केंद्र के स्तर पर केंद्रीय मंत्री बने, यहां तक कि प्रधानमंत्री की दौड़ में भी वो बहुत आगे हो गए थे। शरद पवार बताते हैं कि मेरी मां और अन्य कांग्रेसी नेता जैसे शंकर राव मोरे, केशव राव जेधे, तुलसीदास यादव, काका साहेब वाघ को लगने लगा था कि कांग्रेस महाराष्ट्र के किसानों और मजदूरों के हकों को लेकर सीरियस नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर 1947 के आखिर में मजदूर किसान पार्टी यानी पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी PWP बना ली। शरद की मां कांग्रेस में रहते हुए भी वामपंथी विचारधारा को मानती थी। शुरू में शरद पवार भी कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे, लेकिन उसमें डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर उनके मन में हमेशा शक बना रहता था। शरद पवार ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला मां को बताया तो वो राजी नहीं थी। दोनों के बीच कई घंटों तक इस पर बहस होती रही। मां शारदा ने शरद को कांग्रेस में न जाने के लिए मजबूत तर्क दिए, लेकिन शरद अड़े रहे। आखिर मां को शरद की बात माननी पड़ी। शरद कांग्रेस नेता YB चौहान, यशवंतराव चौहान के बारे में आप जानते हैं, और जवाहरलाल नेहरू को आदर्श मानते थे। 1958 में उन्होंने पुणे के कांग्रेस भवन में पार्टी ज्वाइन की। इसी दौरान वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भाऊ साहेब शिराले और राम भाऊ तेलंग के संपर्क में आए। ये दोनों उनके राजनीतिक गुरु बने। कांग्रेस से जुड़ने के बाद शरद पहली बार 1967 में विधानसभा का चुनाव जीते और महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री बने। वो 14 बार चुनाव जीत चुके हैं। बड़े भाई वसंत राव के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट का प्रचार उन्होंने किया था। शरद का पूरा परिवार पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया PWP से जुड़ा था। 1940-50 के दशक में ये पार्टी वामपंथी राजनीति शक्ति के तौर पर देखी जाती थी। शरद के बड़े भाई वसंत राव PWP पार्टी के एक्टिव मेंबर थे और उन्होंने 1960 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त महाराष्ट्र समिति के टिकट पर बारामती से चुनाव लड़ा था। 2 साल तक पुणे में यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी रहते हुए शरद को पश्चिम महाराष्ट्र की युवा विंग का सचिव बना दिया गया। 1960 में कांग्रेसी नेता केशव राव जेधे का निधन हुआ और बारामती लोकसभा सीट पर मध्यावधि चुनाव हुआ। PWP ने शरद के बड़े भाई वसंत राव को टिकट दिया। उन्हें शरद के परिवार के करीबी SM जोशी, आचार्य अत्रे और उद्धव राव पाटिल जैसे नेताओं का समर्थन भी मिला। YB चौहान CM थे और कांग्रेस ने बारामती सीट का चुनाव अपनी साख का मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने केशव राव के बेटे गुलाब राव जेधे को उम्मीदवार घोषित किया। शरद अपनी किताब में बताते हैं कि मेरा भाई कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार था। हर कोई सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा। बड़ी मुश्किल स्थिति थी। भाई वसंत राव ने मेरी परेशानी समझ ली। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम कांग्रेस की विचारधारा के लिए समर्पित हो, मेरे खिलाफ प्रचार करने में संकोच मत करो।
इसके बाद मैंने कांग्रेस के चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जान लगा दी और गुलाब राव जेधे की जीत हुई थी। तो एक बड़ा किस्सा है जो बताता है कि कैसे अपने भाई को हराने के लिए चुनाव प्रचार करते हुए शरद पवार दिखाई दिए थे। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।